हाँ जी, सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। जय जय राजस्थान। मैं भैरू सिंह चारण आप सभी का जीके बीएस चारण चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने एक करंट जीके की पिछली सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी मैंने, और मेरी आशा थी, मेरी उम्मीद थी कि मैंने बहुत अच्छे से आपको वो क्लास जो है वो प्रोवाइड करवाई। ठीक उसी सीरीज में आज हम करंट जीके के कुछ एक फैक्ट पे और चर्चा करने वाले हैं, जो मुझे लगे कि हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोगों को लास्ट तक ये सारे फैक्ट जो है वो देखने हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें साथ साथ मैं वो भी बताऊंगा। तो अंत तक आप लोगों को ये वीडियो देखना है। करंट अफेयर के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है आने वाली जो भी भर्तियां हैं, कंप्यूटर अनुदेशक और वीडियो मेंस के जो एग्जाम को लेकर के। चलिए, पिछली क्लास में हमने करंट के कुछ एक फैक्ट पढ़े थे, और आज की इस क्लास में मैं फैक्ट लिख करके लाया हूँ। वो फैक्ट मैं आपको थोड़ा सा व्याख्यात्मक तरीके से जो जो चीजें पूछने की संभावना रहती है उन प्रश्नों को मैं बना करके आप लोगों को बताऊंगा। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 किसे दिया गया? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021, ये राजस्थान के पशुपालन मंत्री जो है, पशुपालन मंत्री, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पशुपालन मंत्री जी अपने राजस्थान में कौन है? लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया नहीं है, लालचंद जी कटारिया अपने जो पशुपालन मंत्री है, इनके द्वारा 2021 का ये पुरस्कार जो है वो सुरेंद्र अवाना को दिया गया। 5 लाख रुपए नगद राशि के साथ ये पुरस्कार दिया गया। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये सुरेंद्र अवाना कहाँ से संबंधित है, तो जयपुर के सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021, डेयरी किसान है ये, इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला फैक्ट है द मूवी वर्ल्ड फिल्म सिटी, ये भी काफी चर्चा में है। द मूवी वर्ल्ड फिल्म सिटी ये अपने राजस्थान में स्थापित की गई है, जो निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी है। निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी है, जैसे अपने साउथ में हम देखते हैं कि कई फिल्म सिटियां स्थापित की गई है, नोएडा में अपने फिल्म सिटी स्थापित की गई है। वैसे ही अपने राजस्थान में निजी क्षेत्र की एक फिल्म सिटी स्थापित की गई है, इसका नाम है द मूवी वर्ल्ड फिल्म सिटी, जिसकी स्थापना जयपुर के बगरू क्षेत्र में, बगरू जयपुर में आपकी इसकी स्थापना की गई है। तो आपके पूछा जा सकता है द मूवी वर्ल्ड फिल्म सिटी के नाम से निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई, तो बगरू में। यहाँ 20 फिल्म सिटी, 20 फिल्म सिटी या फिल्म के सेट जो है वो स्थापित करने की एक पूरी योजना है। जैसे साउथ में आपके रामोजी फिल्म सिटी है, वैसे अपने राजस्थान में भी फिल्म सिटी निजी क्षेत्र की, प्राइवेट टेंडर की एक तरह से ये स्थापित की गई है। द महाराणा अवार्ड, ये काफी अच्छा प्रश्न है। द महाराणा अवार्ड 2021, द महाराणा अवार्ड 2021 जो 16 नवंबर 2021 को प्रदान किया गया, किसे किया गया आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पुरस्कार है, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, मारवाड़ी युवा मंच और राजस्थानी फाउंडेशन, इन दोनों के तत्वावधान में दिया जाता है। संयुक्त रूप से ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। 2021 का द महाराणा अवार्ड जो है ये दिया गया है बाड़मेर की समाज सेविका, युवा उद्यमिता के मामले में पूरे विश्व में प्रसिद्ध डॉक्टर रूमा देवी चौधरी, ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर रूमा देवी चौधरी। हाल ही में आरएस में भी इनका प्रश्न पूछा गया है। बाड़मेर क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है ये रूमा देवी चौधरी। नारी सशक्तिकरण आपको ध्यान रखना है, नारी सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रूमा देवी चौधरी। 2019 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2019 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है, ये भी एक तरह से रूमा देवी चौधरी को दिया गया है। बाड़मेर में एक तरह से हस्तशिल्प, लघु उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। महिलाओं को रोजगार देने के लिए रूमा देवी चौधरी जानी जाती है। कौन बनेगा करोड़पति में इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात उठाई थी, और राजविका के नाम से एक तरह से राजस्थान का लघु उद्योग जो चलता है, इस राजविका की आपको ध्यान रखना है ब्रांड एम्बेसडर जो है, ये बाड़मेर की रूमा देवी चौधरी है। 2019 को इनको नारी शक्ति अवार्ड दिया गया, और 2021 में इनको द महाराणा अवार्ड के नाम से एक पुरस्कार है, जो मारवाड़ी युवा मंच और राजस्थानी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। रूमा देवी चौधरी का जिला पूछा जा सकता है, तो ये बाड़मेर से संबंधित, कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर से संबंधित है आपके रूमा देवी चौधरी। चलिए, अगला फैक्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का एक तरह से भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया सारे राज्यों की, भारत के, जो 20 नवंबर 2021 को जारी किया गया। इस स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजस्थान जो है, इस राजस्थान की रैंक है 12वीं।
हाल ही में 2021 में 20 नवंबर 2021 को जो स्वच्छता का सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत के राज्यों की एक तरह से स्वच्छता की लिस्ट जारी की जाती है, इसमें अपने राजस्थान की जो रैंक है वो 12वीं है। तो अच्छा प्रश्न है, राजस्थान किस नंबर पे है, तो आपको ध्यान रखना है 12वें नंबर पर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में अपना राजस्थान भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड केयर, हाल ही में अपने राजस्थान की कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसको 2021 में, अगस्त 2021 में चाइल्ड केयर के नाम से अवार्ड दिया गया। चाइल्ड केयर यूनिवर्सिटी जो है वो घोषित की गई है। तो डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जयपुर जो है, इसे चाइल्ड केयर जो है वो दिया गया है, चाइल्ड केयर के रूप में इसको घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उन्नत दूध परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अभी। अपने राजस्थान का पहला उपक्रम है ये, राजस्थान का प्रथम उन्नत दूध परीक्षण, हाई क्वालिटी का दूध परीक्षण, एक तरह से रिसर्च सेंटर, और उसके लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, अलवर में स्थापित की गई है उन्नत दूध परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, जो अपने राजस्थान की पहला ऐसा उपक्रम है, ये अलवर में स्थापित किया गया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसारथी किसान पोर्टल, ये एक तरह से एक नया पोर्टल जारी किया गया राजस्थान के सीएम साहिब अशोक गहलोत जी के द्वारा। राजसारथी किसान पोर्टल की शुरुआत की गई राजीव गांधी जी के जन्मोत्सव पर। देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिनको अपने भारत में तकनीकी दुनिया के एक तरह से प्रधानमंत्री मानते हैं, डिजिटल क्रांति का जनक जिनको माना जाता है, संचार क्रांति का जनक जिनको माना जाता है, उनके जन्मोत्सव पर किसानों की एक तरह से सुनवाई के लिए एक पोर्टल जारी किया गया जिसका नाम है राजसारथी किसान पोर्टल। ये 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी जी के जन्मोत्सव पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा जारी किया गया। तो अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द आपको याद रखना है, बाल वाटिका। हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी विद्यालय जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इस नई शिक्षा नीति के तहत आपको ध्यान रखना है, जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, इन प्राइमरी स्कूलों में जो कक्षाएं लागू की गई है वो किस नाम से लागू की गई है, तो प्राइमरी में आपको ध्यान रखना है बाल वाटिका के नाम से। ये नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी क्लासेस जो है, प्राइमरी की जो कक्षाएं हैं, ये नई शिक्षा नीति के तहत किस नाम से लागू की गई है, तो बाल वाटिका के नाम से लागू की गई है। फिर देखो, मुख्यमंत्री किसान मित्र कर्जा योजना, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किसानों को कर्ज में मुक्ति दिलाने के लिए, एक तरह से कर्ज में परसेंटेज कम करने के लिए और ब्याज दर कम करने के लिए एक योजना जारी की गई है, जो 17 जुलाई 2021 को, ऐसी योजनाओं की तारीखें आपको याद रखनी है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र कर्जा योजना लागू की गई, ये कब लागू की गई, तो आपको ध्यान रखना है 17 जुलाई 2021 को ये योजना। इस योजना के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों की आपको जितनी योजनाएं हैं, 2019 से लेकर के जितनी योजनाएं अब तक है, सारी योजनाएं आप लोगों को देखनी चाहिए। सारी योजनाएं कब जारी की गई ये आपको पता होना चाहिए। इस योजना का क्या उद्देश्य है, किस सेक्टर में जारी की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों का ये विशेषता योजनाओं वाला तो देखना ही देखना है। करंट जीके में लगभग योजनाएं पूछने की पूरी संभावना रहती है। भारत सरकार की योजनाएं तो अक्सर हमें पता रहती है, पर राजस्थान गवर्नमेंट की जो योजनाएं, जो ऐसी योजनाएं हैं, वो अपने को पता होनी। अगला, इको टूरिज्म पॉलिसी 2021। हाल ही में पर्यटन जो है, राजस्थान का टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है, इसके द्वारा नई एक पॉलिसी लागू की गई है। और ये पर्यटन के क्षेत्र में आपके एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है, ये किस विभाग से संबंधित है, तो पर्यटन विभाग से संबंधित है। क्या इस योजना का, इस पॉलिसी का उद्देश्य है, तो राजस्थान का जो पर्यटन है, जिससे खूब सरकार को इनकम प्राप्त होती है, इस पर्यटन को एक तरह से प्रदूषण से मुक्त करना, और इसमें एक तरह से नवीनतम जैसे सोलर एनर्जी लागू करना, पवन ऊर्जा संयंत्र को बढ़ावा देना, पर्यटन स्थलों पर एक तरह से साफ सफाई रखना, प्लास्टिक का कचरा कम करना, ये सारी चीजें पर्यटन को एक तरह से इको फ्रेंडली बनाने के लिए, पर्यटन को एक तरह से प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए नई पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट के, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट जो RTDC है, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा नई नीति जो है, नई पॉलिसी लागू की गई है। एक खिलाड़ी का नाम सविता पुनिया, आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये नाम, सविता पुनिया। हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए, इस टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम जो है,
इस महिला हॉकी टीम की गोलकीपर रही सविता पूनिया। और बड़ी बात यह है कि ये सविता पूनिया अपने राजस्थान से संबंधित है। तो आपके सीधा प्रश्न आएगा कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर जो है सविता पूनिया, इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राज्य पूछा जा सकता है, राजस्थान आपको याद रखना है। और ये सविता पूनिया जो है ये हनुमानगढ़ से संबंधित है। कहां से संबंधित है? तो हनुमानगढ़ से संबंधित है आपके सविता पूनिया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय जो पुरातात्विक विभाग है, इंडियन जो एक तरह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा राजस्थान में मैग्नीज के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। तो आपको बताना है मैग्नीज जो खजीन आपके मैग्नीज जो है इसके खूब सारे खनिज के जो भंडार है वो कहाँ आपके नवीनतम सर्वेक्षण में पाए गए हैं? तो अजमेर जिले में। अजमेर में नवीनतम भंडार जो है इस खनिज के प्राप्त हो। फिर अगला फैक्ट है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट। ये आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक और कागज का मिक्स एक तरह से संयंत्र है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जो आपके जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। प्लास्टिक और कागज का मिश्रण करके एक तरह से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे ताकि प्लास्टिक के कचरे को कम किया जा सके और कागज की लगातार बढ़ती हुई खपत से पेड़ पौधों को एक तरह से नुकसान होता है, पर्यावरण से बनते हैं, पेड़ों से कटाई होती है, तो उसको भी कम किया जा सके। तो प्लास्टिक और कागज दोनों का मिश्रण करके एक तरह से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो आपको ध्यान रखना है जयपुर में। जयपुर में लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड 2021, ये 23 जुलाई 2021 को दिया गया लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड 2021। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर इंदिरा व्यास जो समाज सेविका है, इनको लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड, तो अच्छा क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट 2021, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट है क्या? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के ऐसे जिलों की रिपोर्ट है जो शिक्षा में पिछड़े हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जिले हैं, जहां एजुकेशन रेट बिल्कुल कम है, उन जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। पिछड़े जिले, शिक्षा और एक तरह से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जिलों का एक तरह से इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपके प्रश्न यूं आएगा कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट 2021 के तहत राजस्थान के कितने जिले? तो 30 डिस्ट्रिक्ट। कितने जिले? 30 जिले जो है वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, यानी अब भी अपने राजस्थान में एजुकेशन रेट जो है उसमें सुधार नहीं हुआ है। तो 30 ऐसे जिलों को एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना गया है। चलिए, तो ये अपने कुछ एक करंट अफेयर के डोज थे, करंट अफेयर के कुछ एक फैक्ट थे। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है कि ये 7-8 जो फैक्ट है ये आप लोगों को कैसे लगे। जल्द ही एक नया वीडियो और विस्तृत रूप से, व्याख्यात्मक रूप से बड़ा, लगभग घंटे भर का वीडियो, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रश्नोत्तरी और व्याख्यात्मक तरीके से दोनों रूप से वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं, और वो आपके अंतिम प्रहार के रूप में करंट अफेयर का वीडियो रहने वाला है, जिसके बाद में आपको करंट अफेयर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत जल्दी, मुझे जैसे ही समय मिलेगा, एग्जाम से 7-8 दिन पहले मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊंगा। कमेंट में आपको जरूर बताना है कि ये वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।